Good morning everyone. Welcome back to the next video series voice, which is from your grammar section, active voice and passive voice. अपने एक्टिव और पेसिव वॉइस को समझने के पिछले वीडियो में हमने देखा कि पेसिव वॉइस जब हम एक्टिव से पेसिव कन्वर्ट करते हैं तो हमने सबसे पहले ये जाना कि पेसिव बनाने की सर्टेन कंडीशंस या सर्कमस्टेंसेस कौन सी होती हैं जब पेसिव वॉइस में सेंटेंस को बोलना या लिखना प्रेफर किया जाता है। पहले वो रीजंस हमने समझे और उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट करने के तरीके को समझा। आई होप आपने पिछले वीडियो में वो पूरा फॉर्मूला देखा होगा और मैंने आपको हिंट भी किया था कि आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं भी लिया हो तो बहुत ही आसानी से आपको कहीं भी एक्टिव पेसिव वॉइस का फॉर्मूला मिल जाएगा, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द सेंटेंस आप खुद ही उसे समझ जाएंगे। जो सेंटेंस एग्जाम्पल आप हमने लिए हैं, मैंने आपको बताया था कि जितने भी टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं उनमें कुछ ऐसे टाइप्स भी होते हैं जिनके पेसिव्स नहीं बनते। आगे अपने वीडियो में हम जब इसको जारी रखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से टाइप्स होते हैं जिनके पेसिव वॉइस नहीं बनते। ध्यान रखिए, जब हम एक्टिव और पेसिव समझते हैं तब हमें न सिर्फ एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट करना बल्कि वाइस वर्सा यानी पेसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सबसे पहली बात, यू नीड टू आइडेंटिफाई मींस यू शुड हैव द प्रॉपर एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आप कैसे पहचाने कि वो पेसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है। अगर आपका ये कंफ्यूजन दूर नहीं है तो आप शायद उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिलहाल हम एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट करना देख रहे हैं और मैंने आपको इसके कुछ कॉमन और जरूरी पॉइंट्स पिछले वीडियो में बताए थे, जैसे कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में हम ज्यादातर बात करते हैं, ज्यादातर लिखते हैं, यानी हमारे डेली कन्वर्सेशन में भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन एक्टिव वॉइस में जब हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें वर्ब्स के तीनों फॉर्म का यूज अलग अलग टाइम रेफरेंस में करना पड़ता है। पर पेसिव वॉइस की अच्छी बात यह है, विच इज वेरी इजी टू रिमेंबर, दैट वी डू नॉट नीड टू कीप वर्ब फॉर्म्स इन द माइंड बिकॉज वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पेसिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। यानी पेसिव सेंटेंस बनाते वक्त या एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट करते वक्त हमें सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती हैं, आपको पता होगा, कुछ वीक वर्ब्स होती हैं, बस उनके थर्ड फॉर्म अगर हमें पता हो और ये कुछ फॉर्मूले से अगर हम सेंटेंस का प्रैक्टिस कर चुके हैं तो हम बड़ी आसानी से एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी हम बाद में पेसिव टू एक्टिव भी कुछ सेंटेंसेस को समझेंगे जब हमें इन्हें अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आप घर पर जरूर प्रैक्टिस करके देखें ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीस एग्जांपल्स। आप अपने खुद के सेंटेंसेस बनाएं और उन्हें पेसिव में कन्वर्ट करके देखें, या अगर आप कोई दूसरी की गाइड या कुछ रेफर करते हैं तो उसमें जो एग्जांपल्स हैं उन्हें खुद करके देखें, उसके बाद आप उससे श्योर करें कि वो सही है या नहीं। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। तो आज के एग्जांपल्स हम पहले देखें। प्रेजेंट सिंपल से हमने स्टार्ट किया था, जो कि यूजुअली सबसे पहले पढ़ा जाता है। प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव में मैंने आपको बताया था सेंटेंस का जो पहला प्रकार होता है टेंस के लिए आप हमारे वीडियो हाउ एंड व्हाई इंग्लिश लैंग्वेज वाला वीडियो देखेंगे तो आपको टेंसेस भी अगर नहीं क्लियर है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। यहां पर आप देखिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, ये हमारा एक्टिव का फॉर्मूला होता है, जो पिछले वीडियो में भी हमने लिखा हुआ था, आपने देखा होगा। और पेसिव के फॉर्मूला में, पेसिव के कंस्ट्रक्शन के रूल में ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनकर आगे आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, पहला टेंस और दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, जैसे आप यहां देख सकते हैं हेल्प, हेल्प में ईडी लगा देने से उसका थर्ड फॉर्म हो जाता है विच इज हेल्प्ड। और बाकी सब्जेक्ट जो है वो एजेंट का वर्क करता है, यानी पीछे चला जाता है, और सब्जेक्ट केस ऑब्जेक्ट केस में से लिया जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस भी हमने अपने इंग्लिश के वीडियो हाउ एंड व्हाई में समझे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आप जानते हैं आई का
ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, वी का अस होगा, यू का यू ही रहता है, दे का दैम हो जाता है। इस तरह पूरा जो सीरीज है, जो पूरा आपको आना चाहिए वो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। इस सेंटेंस को हम कंप्लीटली थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो एक्टिव के अकॉर्डिंग आप देखिए, सब्जेक्ट ही, हेल्प वर्ब मी, यानी वह मेरी मदद करता है। किस चीज में मदद करता है? इन माय वर्क। अदर वर्ड्स जनरली प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं। आप जानते हैं इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? प्रीपोजिशन, जिससे उस सेंटेंस को आगे बढ़ाया जाता है, यानी अदर वर्ड्स उसी से जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप देखिए यहां पर इन, आप इस तरह प्रपोजिशन और इस तरह के वो जोड़कर आगे सेंटेंस को काफी लेंदी बना सकते हैं, मगर वहां कई बार पेसिव बनाते वक्त कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए फिलहाल हमने एग्जाम्पल के लिए छोटे सेंटेंसेस को यूज किया है। ही हेल्प्स मी इन माय वर्क। आप देखिए, जब हम इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, एंड वी नो वेरी वेल यहां जो काम को कर रहा है, यानी जो मदद करने का काम कर रहा है, हेल्प करने का काम कर रहा है, वो ही है, यानी ही सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, क्योंकि जो प्रोसेस हो रही है वो है सहायता करना, यानी मदद करना। हेल्प, और किसकी मदद हो रही है? मी, यानी मेरी। वह मेरी मदद करता है किस चीज में? इन माय वर्क, मेरे काम में। ये हुआ एक्टिव वॉइस। अब इसका जब हम पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो हम सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे, पिक करेंगे, जो कि मी है। मी ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो ऑब्जेक्ट केस जो है वो सब्जेक्टिव केस बन जाएगा, जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। मी आई में कन्वर्ट हो जाएगा, और चूंकि आई के साथ प्रेजेंट में लगने वाली हेल्पिंग वर्ब एम होती है, इसलिए आई एम। फिर हम वर्ब का यूज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म, तो आई एम हेल्प्ड बाय लगाकर आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। मेरी मदद किसके द्वारा की जाती है? उसके द्वारा, तो ही का हो जाएगा हिम, शी होता तो हर हो जाता, ही का हिम। इन माय वर्क ही रहेगा, क्योंकि वो अदर वर्ड्स है। आप चाहें, जैसा कि हमने फॉर्मूला में देखा है, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, इनके प्लेस को बदल सकते हैं, यानी आप अदर वर्ड्स को पहले यूज कर सकते हैं और बाय सब्जेक्ट, जो कि वहां ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसे उसके पीछे यूज कर सकते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं आई एम हेल्प्ड इन माय वर्क बाय हिम, या फिर बाय हिम इन माय वर्क। बोथ विल बी करेक्ट। सेकेंड सेंटेंस देखिए, वी सी एन एरोप्लेन। हमने अभी स्मॉल सेंटेंसेस को लिया है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑन योर ओन यू कैन use long sentences in your practice. We is a subject, C verb, an aeroplane object. हम एक एरोप्लेन देखते हैं। अब यहां पर an aeroplane complete object है, क्योंकि किस चीज को देखा जा रहा है? एरोप्लेन को। तो एरोप्लेन जो है वो आगे आ जाएगा, A कैपिटल हो जाएगा। an aeroplane, एरोप्लेन सिंगुलर नंबर है, और प्रेजेंट जो कि हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हमें पैसिव बनाते वक्त कौन सी चाहिए होंगी? इज, एम, आर। तो यहां पर एरोप्लेन सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम इज का यूज करेंगे। एन एरोप्लेन इज। वर्ब है हमारी सी। सी का वर्ब का थर्ड फॉर्म आप जानते होंगे, सी, सॉ, सीन। थर्ड फॉर्म है सीन, तो यहां पर सीन यूज हो जाएगा। और वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, तो पीछे वो चला जाएगा और बाय अस हो जाएगा। तो आप देखिए, इन दिस वे सेंटेंस क्या हो गया? एन एरोप्लेन इज सीन बाय अस। तो दिस इज पैसिव वॉइस। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, आपके लिए और आसान होगा। एक्टिव वॉइस में आप देखिए, ये ऊपर वाले दो सेंटेंसेस से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये दोनों ही हेल्प्स मी इन माय वर्क, वी सी एन एरोप्लेन, ये दोनों अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। आपको मैंने बताया है कि 6 टाइप के सेंटेंस होते हैं, जो कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो टाइप आने चाहिए। तो वो 6 टाइप के सेंटेंस में ये भी आपको हाउ एंड व्हाई वीडियो में मिलेगा। फर्स्ट जो सेंटेंस है, ये दोनों पॉजिटिव या अफर्मेटिव है, पर जो सेकंड सेंटेंस हमने लिया है वो सेकंड टाइप का सेंटेंस है, जिसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहां पर नेगेटिव सेंटेंस को लिया है। दे डू नॉट लाइक स्वीट्स, उन्हें स्वीट्स खाना पसंद या स्वीट्स पसंद नहीं है। अब यहां पर हमें फिर से वही करना होगा, ऑब्जेक्ट को पिक करें। ऑब्जेक्ट जनरली कहां होता है? सेंटेंस के लास्ट पार्ट में। स्वीट्स जो है वो आगे आ जाएगा, और स्वीट्स पता चल जाता है हमें कि
एस लगा हुआ है तो वो प्लूरल है, तो स्वीट्स के साथ यूज होगा आर, क्योंकि प्रेजेंट का मैंने आपको बताया इज, एम, आर, इन तीनों में से हमें एक चूज करना होता है, और वो हम किस बेस पर चूज करते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। स्वीट जो है वो प्लूरल है, इसलिए स्वीट्स आर, नॉट का नॉट, लाइक यहां की वर्ब थी, लाइक का ऑलवेज रिमेंबर पैसिव वॉइस में ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लाइक्ड। स्वीट्स आर नॉट लाइक्ड, दे का ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट केस, देम तो बाय देम, यहां पर अदर वर्ड्स और कुछ नहीं है, तो दे डू नॉट लाइक स्वीट्स का पैसिव होगा स्वीट्स आर नॉट लाइक्ड बाय देम। हिंदी में हम कहें उन्हें स्वीट्स पसंद नहीं है, नीचे हो जाएगा स्वीट्स उनके द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में भी लिखा था, जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट का सजेशन दिया था, आप इसको फिर से देख लीजिए। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कॉमन फॉर एवरी टाइप ऑफ टेंस है। आप इस फॉर्मूला को अगर ठीक से समझ लेते हैं तो आप सारे पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और एक्टिव का भी कर सकते हैं। आप देखिए, अभी हमने जो एग्जाम्पल्स देखे वो प्रेजेंट सिंपल के हैं, यानी प्रेजेंट का जो फर्स्ट टाइप है 4 टाइप्स में से उनके 4 टाइप्स में से जो चौथा टाइप है जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, उसके पैसिव नहीं बनते हैं। यानी हमें शुरू के 3 टाइप जो हैं, सिंपल यानी इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस और तीसरा परफेक्ट, इन तीनों के पैसिव बनाने होते हैं। वो पॉजिटिव सेंटेंस के भी हो सकते हैं, नेगेटिव के भी हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव के भी हो सकते हैं, या सो ऑन, आगे के भी हो सकते हैं। हम उनके भी एग्जांपल्स को समझेंगे, पर हम बेसिकली सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव बनाना सीख जाएं। उनकी प्रैक्टिस होने पर हम आगे और भी सेंटेंस एग्जाम्पल समझेंगे और उनके भी तरीके सीखेंगे। आप देखिए, हम जब इसमें दूसरा टाइप यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करें तो हम पाएंगे कि हमारा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का बेस लगभग वही होता है, सिर्फ कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐड हो जाती हैं और वो आसानी से बन जाते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब वैसे तो डू और डज होती हैं, पर जब उनका पैसिव बनाया जाता है तो उनमें इज, एम, आर यानी कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। पर यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी एक्टिव में भी इज, एम, आर होती हैं और वही हमें लगभग पैसिव में भी यूज करना होती हैं। एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। मान लीजिए हमारा सेंटेंस है, ही इज मेकिंग मैनी मिस्टेक्स। ये हमारा सेंटेंस है जो कि एक्टिव है। आप देखिए, ही इज सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग वर्ब। आप जानते हैं कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी यूज होती है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है। ही इज मेकिंग मैनी मिस्टेक्स। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करें कि इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब वगैरह कौन से हैं। आप देखिए, ही जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि गलतियां करने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, यानी ही। इज जो है टाइम रेफरेंस को बता रहा है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग हो गई। और ही जो सब्जेक्ट है उसके साथ यानी थर्ड पर्सन के साथ इज यूज होता है कॉन्टिन्यूअस में, तो ही इज हो गई हेल्पिंग वर्ब। आप देखिए हमारे फॉर्मूला में सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। थर्ड, मेकिंग यानी मेक क्या हो गया, वर्ब। आप इसको फॉर्मूला से मैच कीजिए। वर्ब हम बात कर रहे हैं एक्टिव फॉर्म की, एक्टिव टाइप की। ही इज मेकिंग मैनी मिस्टेक्स यानी कई गलतियां। कई गलतियां यानी मैनी मिस्टेक्स क्या हुई, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। आप चाहें तो इस सेंटेंस को अदर वर्ड्स को जोड़कर और लेंथी बना सकते हैं। आप देखिए, अगर हम मैनी मिस्टेक्स में इन हिज वर्क लिख दें तो इन हिज वर्क जो होगा वो अदर वर्ड्स हो जाएगा। अब इसका पैसिव बनाते वक्त हम देखें, हमारे रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें इसमें से ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट है मैनी मिस्टेक्स। जब मैनी को आगे लाया जाएगा तो एम कैपिटल हो जाएगा, लिखते वक्त मैनी मिस्टेक्स आगे आ जाएगा। अब चूंकि मिस्टेक्स जो है वो प्लूरल फॉर्म है, एक मिस्टेक नहीं है,
एक से ज्यादा है यानी प्लूरल है, तो हमें ये नाउन देखा हमने प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? आर, क्योंकि इज, आर और एम तीन हमें कंटिन्यूअस में यूज होती हैं। मैनी मिस्टेक्स आर। अब यहां खास बात यह है कि जब वर्ब फॉर्म आईएनजी का होता है तो हमें आईएनजी फॉर्म को शो करने के लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक वर्ड की आवश्यकता पड़ती है जो कि है बीईआईएनजी, बीइंग। ध्यान रखें, भले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस करें, दोनों में ही हमें बीइंग की जरूरत होती है। तो यहां पर मैनी मिस्टेक्स आर के बाद आएगा बीइंग, क्योंकि हम आईएनजी फॉर्म को अब आगे ले जा रहे हैं, इसलिए मैनी मिस्टेक्स आर बीइंग। अब यहां पर हमें देखना होगा वर्ब कौन सी है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और पेसिव में ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये हो जाएगा मेक। मेक का थर्ड फॉर्म मेक, मेड, मेड, तो थर्ड फॉर्म क्या हुआ? ध्यान रखें, पेसिव बनाने के लिए आपको वर्ब के तीनों फॉर्म्स आने चाहिए। आप जानते हैं वर्ब के कुछ फॉर्म्स ईडी लगकर बनते हैं, कुछ फॉर्म्स स्पेलिंग चेंज होकर, और कुछ ऐसे भी वर्ब फॉर्म्स होते हैं जिनके तीनों ही एक जैसे फॉर्म होते हैं, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, इस तरह के भी होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स एक जैसी होती हैं पर उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, जैसे रीड, रेड, रेड, इस तरह से भी होता है। तो आप इस चीज पर खास तौर पर ध्यान रखें कि आपको वर्ब के ऑल थ्री फॉर्म्स करेक्ट पता हो। मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, तो हम यहां अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस हुआ मैनी मिस्टेक्स आर बीइंग मेड। अब हम देखेंगे अदर वर्ड्स कौन सा है इन हिज वर्क। मैंने आपको बताया आप पहले अदर वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, या इस सब्जेक्ट को एजेंट के तौर पर बाय एजेंट पीछे भी ले जा सकते हैं, इंटरचेंज उनकी प्लेस को कर सकते हैं। तो यहां हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ले सकते हैं अदर वर्ड्स बाय सब्जेक्ट, तो अदर वर्ड्स हुआ इन हिज वर्क। अब बचा सब्जेक्ट जो कि पीछे ले जाना है, बाय ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। आप इसे इस फॉर्मूला से मैच करके देखिए, मैनी मिस्टेक्स ऑब्जेक्ट है, आर बीइंग हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब के लिए आईएनजी के लिए हमने बीइंग यूज किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड हुआ, अदर वर्ड्स हुए इन हिज वर्क, और बाय सब्जेक्ट में आ गया ही का हिम हुआ, तो बाय हिम हमारा सेंटेंस हुआ मैनी मिस्टेक्स आर बीइंग मेड इन हिज वर्क बाय हिम। तो इस तरह से ये पेसिव कॉन्टिन्यूअस का बन जाता है, और इसी क्रम में हम आगे परफेक्ट का भी बना सकते हैं। ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव का हमने सिर्फ एक एग्जांपल देखा प्रेजेंट सिंपल में, लास्ट वाला, थर्ड वाला। इसको भी हम इसी को नेगेटिव बनाकर भी देख सकते हैं, सिर्फ नॉट जो वर्ड है उसे हमें ऐड करना होता है। ही इज नॉट मेकिंग मैनी मिस्टेक्स इन हिज वर्क, तो हमारा पेसिव क्या हो जाएगा? सिर्फ नॉट लग जाएगा। मैनी मिस्टेक्स आर नॉट बीइंग मेड इन हिज वर्क बाय हिम। तो इस तरह से पेसिव बनाना आसान हो जाता है। आपके अच्छे मार्क्स के लिए भी आपको ये सब आने चाहिए, और वैसे भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो इसके लिए भी आपको एक्टिव और पेसिव दोनों सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बनना चाहिए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।